इससे प्रीवियस लेसन में हमने दीवारों के ऊपर डिस्कस किया था और देखा था कि आप कैसे 3D वॉल कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा विंडो और डोर भी हमने बनाना सीखे थे। आज के लेसन में हम अपने इस प्रोजेक्ट में इसकी छत और इसकी रेलिंग और शेडिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो काम करने से पहले आपने यहाँ पे जाके आपने हमने जितनी भी लेयर्स बनाई थी, लेयर में आप विंडो को भी ऑफ कर दें, आप यहां से वॉल्स को भी ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद आपके पास इस तरह का आपका जो मैप है, जो ड्राइंग है, वो सामने आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसके हर साइड से अपने 18-18 इंच को बाहर निकालना है शेड के लिए। मैं ऑफसेट लेता हूँ, एंटर, 18 इंच एंटर करता हूँ और इन सबको मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ। 18-18 इंच अपने सबको बाहर निकालना है। ये सारा आ गया यहाँ तक। अब अपने फिलेट कमांड अप्लाई करनी है। फिलेट कमांड से पहले आपने एक और काम करना है, बल्कि फिलेट अप्लाई कर लेता हूँ पहले, एफ एंटर। अब देखिए तो मेरे पास छत के लिए जो शेड है वो बन गया यहाँ पे। ओके, तो सारा काम हो चुका है तकरीबन। अब इस तरह की मेरे पास यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टेयर्स भी हैं। तो ये बेसिकली छत की जगह यहाँ पे बनेगी, जहां तक ऊपर तक छत से भी ये स्टेयर बाहर निकलेगी, ये जगह बाहर निकलेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले तो मैं यहाँ पे से करता हूँ कि मैं यहाँ से कस्टम व्यू से मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ और टॉप व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। जो मेरे पास मैंने ड्राइंग है, ड्राइंग को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं अभी ड्राइंग पे काम कर रहा हूँ। ड्राइंग को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से एक पॉलीलाइन लेता हूँ, पीएल एंटर। यहाँ से मैं एक पॉलीलाइन लूंगा, बल्कि यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ तक। इसके बाद आर्क ले लें, एंटर। यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं, एंटर। ओके, काम मैंने जो है तो यहाँ तक आर्क तो ले ली। अब इस आर्क के बाद लाइन है, तो लाइन के लिए एल एंटर करना है आपने, एल एंटर। और इस सेल को आपने क्या करना है, क्लोज करना है, एंटर। तो ये देखें क्लोज हो चुके हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ये भी आ गया। अब इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पीएल पॉलीलाइन लेता हूँ, बल्कि यहाँ से मूव कर लेता हूँ पहले। मूव या कॉपी, कॉपी कर ले आप, कॉपी बेस्ट रहेगा, कॉपी कर लें इसको। सब कुछ सिलेक्ट करके आप कॉपी कर लें। इसके अलावा पॉलीलाइन इसके ऊपर भी मूव करके आप इन्हें जो है तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ सबको। सिलेक्ट हो गया और यहाँ से ये जो मैंने बनाया था इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट हो गया ये सारा मेरे पास। ओके, अब मैं यहाँ से जो है तो एंटर करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। F8 प्रेस कर लें आप। दोबारा से यहाँ से मैं SWS मैट्रिक में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं 2D वायरफ्रेम में आता हूँ। यूज सी एंटर करके आप इसे डिस्प्ले ओरिजिन पॉइंट को अनचेक करके भी कर लें। ओके, अब यहाँ तक सारा काम मेरा हो गया। अब मैंने इस तरह करना है कि इसको मैं बाउंड्री दे देता हूँ। बाउंड्री के लिए बी ओ एंटर करें आप। पिक पॉइंट पे क्लिक करके इसको बाउंड्री दे दें सबको। ये कह रहे कहीं से क्लोज नहीं है, तो देखते हैं कहां से नहीं है। इसके लिए ज्वाइन जे एंटर कर लें।
ओके देखें तो अब ये मेरे पास बाउंड्री भी हो गई है और जॉइन का मतलब होता है बाउंड्री हमारे पास हो गया। अब इसे देखता हूँ, मूव करता हूँ यहाँ से। ओके मूव करता हूँ, देख रहा था इसके नीचे तो कोई और ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ओके कॉपी करते हैं इसको, सीपी एंटर, 2-3 कॉपी ले ली इसकी अब, क्योंकि बाद में हमें जरूरत पड़ सकती है। खोल लेता हूँ। ओके अब मैं यहाँ से इसको ऐसे करता हूँ कि एस मैट्रिक में आता हूँ, इसे एक्सट्रूड कर लिया। ई एक्स टी एंटर करें और इस सबको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रूड में करता हूँ जी, यहाँ से तकरीबन 8 इंच के फासले एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसको बीच में सेपरेट करूंगा। देखें आप यहाँ से, अगर आप तो रियलिस्टिक व्यू में जाके देखें तो मेरे पास यहाँ पे पूरा ये जगह जो मैंने काटनी थी यहाँ पे के बीच में ऐसे ही है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसके 2D वालफेयर में जाता हूँ और सब्ट्रैक्ट एस यू एंटर करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। राइट क्लिक, अब मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं, इसको आप देख लें रियलिस्टिक व्यू में। ओके तो यहाँ तक मेरा काम हो चुके हैं। अब मैंने ऐसा करना है कि ये जो चीज है इसको मैं यहाँ से मूव करूंगा। ये जो है तो मेरे पास ये शेड है बेसिकली, बल्कि ये रूफ है, तो रूफ के लिए इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको व्हाइट कलर ही दे देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके मैं इसको रूफ में मूव कर देता हूँ। रूफ में मूव हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और काम करूंगा, इसको डिलीट कर दूं बेशक। यहाँ पे मैं एक REC एंटर करता हूँ, रेक्टेंगल, और मैं यहाँ पे @ 18, 18 इंच का मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। X एंटर करके इसको एक्सप्लोड करता हूँ, O एंटर करता हूँ और 3 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ तीनों साइडों से। तो ये सारे काम मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने फ्रंट एलिवेशन में किए थे। फ्रंट एलिवेशन वाला स्टाइल में सब दूंगा इसको, 3-3 इंच का फासला यहाँ पे दे दें। ओके अब मैं यहाँ से इसे जो है तो इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे पास जो है तो रूफ और ये मेरे पास शेड है, तो शेड के लिए मैं इसको कलर देता हूँ येलो। ओके करते हैं और यहाँ से इसको मूव कर देते हैं जी शेड में। ओरिजिनल लेते हैं PL एंटर और इस कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ। आर्क के लिए A एंटर लेता हूँ और यहाँ से आर्क ले लेता हूँ। लाइन के लिए L एंटर, क्लोज C एंटर। ओके इनको डिलीट करते हैं। अब रोटेट ROT, रोटेट 2D, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और यहाँ से इसको रोटेट कर लिया, F8 प्रेस कर लें स्ट्रेट के लिए, F8 और 90 में इसको रोटेट कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ तक काम हो चुका है। यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ, ब्रेक BR एंटर करूंगा, यहाँ से यहाँ तक इसको ब्रेक कर लेता हूँ और मूव करता हूँ एंटर, इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसको इस कॉर्नर से उठाता हूँ। अब करता हूँ EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और पाथ के लिए P एंटर, पाथ के लिए P एंटर। ओके पाथ लग गया। अब यहाँ से ये जो मेरे पास फ्रंट फेस है, बेसिकली ये जगह बीच में से खाली बच गई है, तो इसके लिए हम फेसेस एक्सट्रूड करते हैं। फेसेस एक्सट्रूड करने के लिए आप सॉलिड में जाएंगे और सॉलिड में आपस यहाँ पे फेस एक्सट्रूड फेसेस का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है, इसका फेस सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट फेस इसका आगे से मैंने सिलेक्ट किया, मैं राइट क्लिक करके एंटर करता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस कॉर्नर तक इसको मैं जोड़ देता हूँ, जोड़ के मैं एंटर करता हूँ। देखिए मेरे पास फेस एक्सट्रूड हो चुका है। अब मैंने इसको क्या करना है कि इस शेड को मूव करूंगा इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मूव करने के लिए मैं यहाँ से जो है तो एरिया ले लेता हूँ, मूव के लिए एंटर, इसको इस कॉर्नर से उठाऊंगा, यहाँ से इस कॉर्नर से उठाता हूँ उठा के, F8 प्रेस कर लें,
दोनों जोड़ देता हूँ। बाकी यहाँ पे अब देखते हैं जरा कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट आपके पास देखें एक्यूरेट आपस यहाँ पे सही एडजस्ट हुए। अब ऐसा करना है कि इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा, इस कॉर्नर से मूव करूंगा एवेंटर, इसे इसकी जगह पे लगा दूंगा। इसको यहाँ से उठाता हूँ, मूव करता हूँ और इसे इसकी जगह पे जो मैंने यहाँ पे इसको मैं जोड़ देता हूँ। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इनको मूव कर लेता हूँ। मूव के लिए एवेंटर, इसको भी सिलेक्ट करूंगा, इसको भी सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक और यहाँ से नीचे इसको मूव करता हूँ। @0 कामा 0 कामा, और हाइट मैंने जो दी थी छत की वो मैंने दी थी 10 फीट और चेंज। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे होम में जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से जो मेरे पास वॉल्स है इनको मैं ऑन कर लेता हूँ। देखते हैं जरा कि कोई मसला तो नहीं। देखिए तो बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास 100% एक्यूरेट, देखिए बिल्कुल आपके पास सही एडजस्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं। और ये देखें अगर आप इसको शेड तो देखें, यहाँ से देखें तो ये आपको देखें शेड आपको नजर आ रहा है। तो मीन के बहुत जबरदस्त आपस यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब हमने इस तरह करना है कि यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास ये जो एरिया है इसको मैं मूव करता हूँ, से करीब ले आता हूँ और यहाँ से थोड़ी वाईफ्रेम में लेके जाते हैं। ओके, अब मैंने इस तरह करना है कि मैं एक ऑफसेट ले लेता हूँ ओइंटर, बिल्कुल इसके मिड में से, बल्कि मेरे पास मैंने इसको बाहर जो निकालता है 18 इंच निकाला था, तो मैं सेंटर में रेलिंग लगाना चाह रहा हूँ उसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे। तो उसके लिए मैं ऑफसेट ले लेता हूँ जी 9 इंच का, 9 इंच बाहर ले लेता हूँ और 9 इंच यहाँ से अंदर ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास सेंटर वाला जो पॉइंट है ये है, तो ये मेरे पास बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट आ जाएगा इसका। ओके, अब मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, इसको अब डिलीट कर देंगे, अभी हमें ये नहीं चाहिए। एक लाइन लूंगा यहाँ से, एल एंटर, F8 प्रेस करें स्ट्रेट लाइन के लिए, लाइन लेता हूँ और मैं लाइन लेता हूँ तकरीबन 3 फीट की एक लाइन ले लेता हूँ। ऑफसेट लेता हूँ एंटर और 2 इंच का मैं यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ, सॉरी ऑफसेट लेता हूँ एंटर 2 इंच एंटर, एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, इसको जोड़ देता हूँ और इसको जोड़ देता हूँ। अब इसको जो कलर में दे देता हूँ जी, इसको मैं मूव कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि बाद में मूव कर लेंगे। ओके, अब मैं इसको एक मिड पॉइंट से एक लाइन ले लेता हूँ जी, यहाँ से यहाँ तक। ओके, सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर, यहाँ तक। इसको ट्रिम करता हूँ, TR डबल एंटर, यहाँ से ट्रिम करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, CP एंटर, सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करता हूँ, एक यहाँ पे लगा देता हूँ, एक यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे मिरर करते हैं, MI एंटर, इसको 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 मिरर कर लेते हैं यहाँ से, मिरर हो चुके हैं। ट्रिम के लिए TR डबल एंटर, ट्रिम कर लिया। अब मैं इसको जो है तो बाउंड्री देता हूँ, BU एंटर, पिक पॉइंट इसके मिड पॉइंट से यहाँ से बाउंड्री दे दी, राइट क्लिक, इसे रिवॉल्व करते हैं, REV एंटर, रिवॉल्व, सिलेक्ट किया इसको, राइट क्लिक और इसको इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक हम रिवॉल्व करेंगे और कितना रिवॉल्व करता हूँ 360। ओके, तो यहाँ पे देखें कितनी जबरदस्त सरफेस यहाँ पे ये क्रेलिंग बन गई। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका मैं एक में जाता हूँ और इसको मैं जो है तो एक नई लेयर बना देता हूँ। तो लेयर बनानी है नई, इसका नाम दूंगा मैं ट्रेडिंग नाम जो भी है, और इसको कलर में देता हूँ यहाँ से ये कलर देता हूँ। ओके, इसको कलर में यहाँ से ये वाला देता हूँ। ओके, सब कुछ सेलेक्ट करें और होम में जाके इसको मूव कर दें जी यहाँ से। ओके, रोटेट ROT रोटेट 3D सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और उसको यहाँ से रोटेट कर ले 90। ओके, इसको मूव करें एम एंटर, बल्कि मूव नहीं करना, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम ब्लॉक इसको बनाते हैं। बी एंटर करता हूँ मैं, ब्लॉक के लिए नाम देता हूँ ABC और इसको मैं जो है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ सारे को, राइट क्लिक करूंगा या स्पेस प्रेस कर लें और पिक पॉइंट लेता हूँ मैं, इसका मिड पॉइंट यहाँ से इसमें पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से इलास्टिक से हम यहाँ से इसे 2D वाइपर में जाते हैं, देखते हैं ये जो पॉइंट है इससे मैं पिक करूंगा, इसको सेंटर पॉइंट है इसका, कि ये सेंटर है और इसको मैं ब्लॉक बनाता हूँ। ब्लॉक के लिए बी एंटर ABC सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पिक पॉइंट, इसका जो ये वाला पॉइंट है ये इससे पिक करता हूँ इसको और ओके, अब बस ब्लॉक बन गया। अब मैं यहाँ पे एक कमांड अप्लाई करूंगा डिवाइड की। तो डिवाइड के मेरे पास यहाँ पे देखें तो ड्रॉ में मेरे पास डिवाइड भी है और मैयर भी है। मैं डिवाइड वाली बल्कि मैयर की कमांड अप्लाई कर लेता हूँ। डिवाइड से क्या होगा, नंबर ऑफ सेगमेंट आप दे देते कि मुझे 50 जगहों पे मुझे ये ब्लॉक चाहिए। तो मैयर का क्या है कि मैं सिर्फ फासला दे देता हूँ कि इतने जो है तो फासले के बाद मुझे ये चाहिए। जैसे कि मैयर पे मैं क्लिक करता हूँ, कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट को अपने मैयर करना है। मैयर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ मैयर के लिए, कह रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट की लेंथ आपने कितनी देनी है, या फिर आप ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो मैंने ब्लॉक बनाया तो मैं ब्लॉक के लिए बी एंटर करता हूँ। कह रहा है एंटर द नेम ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का नाम दें ABC, मैंने नाम दिया हुआ एंटर। कह रहा है कि अलाइन करना चाह रहे हैं ब्लॉक ऑब्जेक्ट साथ, यस। कितने फासले पे आपको ब्लॉक चाहिए, मैं चाहता हूँ 2 फीट के फासले पे मुझे ब्लॉक चाहिए। ओके, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे लग गया, देख सकते हैं। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे लगा है इसको मैं यहाँ से इलास्टिक पे भी लेके जाता हूँ, ठीक है, जरा जबरदस्त हो गया। अब मैं काम करता हूँ कि मेरे पास यहाँ तक जो मैं था, मैं यहाँ से DI एंटर करके देखता हूँ ये कितना बनता है। DI एंटर, इस कॉर्नर से स्ट्रेट लाइन के लिए 4 इंच बनता है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर, 4 इंच की लाइन देता हूँ। ओके, और इस लाइन को मैं देता हूँ जी यहाँ से ऑफसेट देता हूँ, ओ एंटर, 2 इंच का ऑफसेट, ओ एंटर 2 इंच का ऑफसेट देता हूँ उसको आगे, और ओ एंटर 1 इंच एंटर, आर्क देता हूँ इसको एंटर, लाइन देता हूँ एल एंटर, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से इसको भी डिलीट करते हैं और इसको DO एंटर करते हैं, बाउंड्री ले लेते हैं इसकी, पिक पॉइंट बाउंड्री ले ली इसकी। इसे हम जो है तो रोटेट करते हैं, ROT रोटेट 3D, इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और
यहां से इसको मैं रोटेट करता हूँ 90। ओके, यहां से इसको डिलीट कर दें, मूव करता हूँ एम एंटर, इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, और इसे मैं यहाँ से मिड पॉइंट से मूव करता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पे इसके साथ जोड़ूंगा यहाँ पे। लेकिन इसके लिए ब्रेक कमांड अप्लाई करता हूँ, बी आर एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रेक करता हूँ। ओके, एम एंटर, मिड पॉइंट से इसको इससे जोड़ देते हैं। आगे वही काम हमने करना है, ई एक्स टी एक्सट्रूड करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, और पाथ के लिए पी एंटर, पाथ देता हूँ। ओके, अब यहाँ से जो है तो इसे सॉलिड में जाते हैं और यहाँ से एक्सट्रूड फेसेस पे क्लिक करता हूँ। ये फेसेस है, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक इस फेस को एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसे जो है तो मूव करूंगा, क्योंकि यहाँ से मैं इसे मूव करता हूँ, एम एंटर, इसे मूव करता हूँ जी, एट द रेट एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू भी 0 और जी की वैल्यू मैंने 3 फीट इसको मैंने हाइट दी थी, 3 फीट एंटर। देखें तो इसके ऊपर ये लग गया। अब जबरदस्त आपका ये देखिए शेड बन गया। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से सी और इसको मूव करता हूँ, एम एंटर, क्योंकि आगे और कहीं पे मुझे ये नहीं चाहिए। अगर चाहिए भी हुआ तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने जो है तो यहाँ तक तकरीबन बहुत कुछ आपने सीख लिया। तो कहीं पे भी कोई वीडियो सर्च कर लें यूट्यूब में, कहीं पे भी आपको इतनी डिटेल से कोई भी नहीं बताएगा। राइट क्लिक करता हूँ और इस कॉर्नर से इसको उठाता हूँ और इसको यहाँ पे इसके इस कॉर्नर पे इसको जोड़ दूंगा इसके। ओके, देखें तो बस यहाँ पे देखें तो ये शेड भी लग गया इसके साथ। बाकी के बल्कि ये थोड़ा सा हमारे पास एक मसला हुआ जिस वजह से ये थोड़ा सा रह गया। क्या जी मसला है जी, देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा जो है तो अंदर की तरफ जो है तो ज्यादा आ गया। चले कुछ नहीं, ये आपको यहाँ तक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने ये चीजें देखी। और इसको आप जो है तो ये मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैंने अंदर वाली साइड पे इसको ले लिया, आपने इसको बाहर वाली साइड पे रखना है, रखने के बाद इसको मूव करना है। बाहर इसके बाहर से आपने ऑफसेट लेना है, बाहर वाली साइड पे अपने ऑफसेट लेके आपने लेना, तो फिर ये सेंटर में आ जाएगा। तो चले कोई नहीं, आप इसको जो है तो इसी तरह एडजस्ट कर लें। तो मेन के ऑफसेट जो तो मैंने अंदर वाली साइड पे मैंने लिया था 18 इंच का था, तो मैं 9 एक अंदर वाली साइड पे लिया था, एक बाहर वाली साइड पे लिया था। तो अपने दोनों 9 इंच के फासले, दोनों 9 इंच के जो है वो बाहर वाली साइड पे रखने के बाद जो उनका सेंटर वाला होगा उसको आपने मूव कर देना है, वहां पे अपनी ये चीजें सारी अप्लाई करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।